लेकिन ये सोशल मीडिया विमेन को बेसिकली सिर्फ एक ही चीज बोलता है, बार बार घुमा फिरा के अलग अलग भाषा में। वो उनको सिर्फ एक ही चीज बोलता है कि तुम विक्टिम हो, तुम्हारा उत्पीड़न हो रहा है। जो 19th सेंचुरी में बोला जा रहा था, आज भी वही बोला जा रहा है, दैट यू आर द विक्टिम। हेलो, माय नेम इज हर्षित सुरेखा एंड टुडे आई विल टेल यू हाउ इज फेमिनिज्म रूइनिंग द लाइव्स ऑफ आवर वुमेन। सो लेडीज, आपने तो मन बना लिया होगा ये वीडियो स्किप करने का, बिकॉज सच थोड़ा हार्ड होता है एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन अगर किसी कारण से आपने डिसाइड किया है ये वीडियो पूरा देखने का, तो एक छोटा सा सल्यूट तो बनता है आपको। इससे पहले कि हम मेन क्वेश्चन को आंसर करें कि दैट हाउ इज फेमिनिज्म रूलिंग द लाइव्स ऑफ आवर वुमेन, हमें फेमिनिज्म का थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर कर लेना चाहिए। तो व्हाट इज फेमिनिज्म? फेमिनिज्म क्या है? असलियत में फेमिनिज्म का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए फॉर मेन एंड वुमेन। लेकिन क्या आपको पता है, 18th सेंचुरी तक women were not allowed to hold property in their names. They were not allowed to study and they were also not allowed to vote. 19th century में they were forced to cover their heads when they went out. और कुछ देशों में तो उन्हें बेचा भी जाता था। लेकिन पिछले 200 सालों में बहुत कुछ बदला है। एक वक्त था जब women were not allowed to vote, but now the world has seen many prime ministers and president. एक वक्त था जब women were not allowed to study, but now the world has seen women who have received Nobel Prize and women who are going to the moon. एक वक्त था जब women were expected only to make breads at home, but now there are many families in which they are the sole bread winners. And believe me when I say this, as a man, I feel very proud in how far women have come fighting for what they truly deserve. लेकिन आप पूछेंगे फिर इसमें फेमिनिज्म उनकी लाइफ कैसे खराब कर रहा है? What's wrong? तो चलिए शुरू करते हैं। फेमिनिज्म का पहला वेव आया था 1848 में इन सेनेका फॉल्स कन्वेंशन इन न्यूयॉर्क, जहां पे उन्होंने बहुत ही सिंपल सी 3 डिमांड रखी थी। फर्स्ट वाज टू होल्ड प्रॉपर्टी इन देयर नेम्स, सेकंड वाज टू अबॉलिश स्लेवरी, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड वाज दैट दे शुड बी अलाउड टू वोट। 72 सालों की लड़ाई के बाद 1920 में फाइनली उनको वोटिंग राइट्स मिल गई थी। फेमिनिज्म का सेकेंड वेव आया था अराउंड 1960, जब उन्होंने डिमांड किया कि उन्हें बर्थ कंट्रोल पिल का राइट होना चाहिए, उन्हें बर्थ कंट्रोल पिल यूज करने का राइट होना चाहिए। उन्होंने डिमांड किया कि उन्हें इक्वल पे मिलना चाहिए, जितना मर्दों को मिलता है उतना ही उन्हें भी मिलना चाहिए फॉर इक्वल वर्क। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट डिमांड था, वो चाहती थी कि उन्हें अबॉर्शन का परमिशन मिल जाना चाहिए। फेमिनिज्म का थर्ड वेव आया था 1997 में, लेकिन इस वेव में कोई नई डिमांड्स नहीं रखी गई, जो पुरानी डिमांड्स थी उसी को रिपीट किया गया। तो एज अ रिजल्ट इस वेव का कोई खास असर हुआ नहीं जितना पहले 2 वेव का हुआ था। लेकिन जो वेमेन म्यूजिशियंस थी उस टाइम की, और जो अदर वेमेन जो ऑपरेशन से निकलकर बाहर आ गई थी और सक्सेसफुल हो गई थी, वो बाकी यंग वेमेन को सिर्फ एक ही चीज सिखा रही थी। वो उनको सिर्फ इतना बता रही थी बार बार कि कैसे वो उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं और कैसे पेट्रियार्की उनके लिए हार्मफुल है। तो ये कारण था कि थर्ड वेव कोई भी एक्चुअल चेंज लाने में असफल रहा, और फेमिनिज्म का फोर्थ एंड फाइनल वेव चालू हुआ 2012 में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फेमिनिज्म का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, विच इज सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी फॉर मेन एंड वुमेन। लेकिन जो ट्विटर वॉरियर्स हैं, जो आज के सेलिब्रिटीज हैं, वो यंग वुमेन को फेमिनिज्म का एक अलग ही मतलब समझा रहे हैं। अ लॉट ऑफ रेडिकल फेमिनिस्ट आर टीचिंग द रॉन्ग मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म टू यंग गर्ल्स आउट देयर, एंड दे आर सेलिंग आउट ऑन मिथ्स टू यंग वुमेन on how they should be, on how they should live and what is their role in the society. मैं आपको 2 ऐसे एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिससे ये प्रूफ होगा कि कैसे रेडिकल फेमिनिस्ट हमारे विमेन की लाइफ्स को खराब कर रहे हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि what do women really need. तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं। फिर हमारी परंपराएं, राखी पर, रक्षाबंधन पर भाई खड़ा हो जाता है बड़ा होकर, चाहे मैं उसको पढ़ा रही हूँ, मगर राखी पर वो कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा। अरे तेरी रक्षा मैं 15 साल से कर रही हूँ भैया, तेरी नाक जब से बह रही थी, मगर राखी पर मुझे फिर वहीं लाके खड़ा कर दिया जाएगा कि तू नीचे है, रक्षा तेरी ये करेगा।
जिस लेडी को भी आपने देखा, हर नेम इज कमला भसीन. शी इज वर्किंग फॉर वुमेन्स इक्वालिटी एंड वुमेन्स राइट्स फ्रॉम द लास्ट 50 years और मोर देन 50 years. एंड आई सल्यूट हर फॉर दैट. मेरे को उनके काम से कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन कुछ लोग फेमिनिज्म के नाम पर कैसे गलत बातें फैलाते हैं, आप वो देखिए. इनका बोलना है कि अगर एक बड़ी बहन या कोई भी बहन अपने छोटे भाई को या भाई को राखी बांधती है और भाई बदले में ये प्रॉमिस करता है कि वो उसकी रक्षा करेगा, तो इनको उससे भी दिक्कत है. हम मर्दों को, हम लड़कों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि हमें अपने घर वालों की, हमें अपने बहनों की, अपने वाइफ की, अपने सिस्टर्स की रक्षा करनी है. क्या अब हम वो भी नहीं करें? मुझे लगता है फेमिनिज्म का इनके लिए सिर्फ एक ही मतलब है, लड़का घर पे बैठ के खाना बनाए, लड़का चूड़ी पहन ले, शायद तब इनको लगेगा कि दुनिया में इक्वालिटी आ गई है. अब ये दूसरा वीडियो देखिए. I have had this question for really long, and that is, after being born and brought up in their parents' home for nearly two and a half decades, one very fine day, Indian women or women in general have to leave their parents' home and are married off to start a new life from the scratch. They are expected to make a new home with their in-laws, where leaving their parents' home, where the former being absolute strangers to her just before. So, what are your opinions on this? Like, why do only women have to do this? And like, can there be any alternative to this practice, like which can be suitable to both men and women as well? Why must you, as a woman, ask this question to anybody? It's your life, is it not? So I would rather bounce the question back to you. Why do you choose to leave your parental home? What is the need? Because, I mean, nobody is tying your limbs and forcibly carrying you away to the other family or the other house. Women in some way walk out on their own, right? Even if they are weeping their hearts and their eyes out, still it's on their own feet that they walk out and go to the other place. Why do you choose to do that? What is the need? Is there a need? I mean, you tell me, please. How is it possible that my parents' house becomes a stranger's place to me and I start calling the other family as my family? ये वीडियो जो अभी अभी आपने देखा, द मैन इन दिस वीडियो इज मिस्टर प्रशांत त्रिपाठी. ही क्लेम्स टू बी अ IIT एंड IIM ग्रेजुएट. ये हमारी यंग लड़कियों को सिखा रहे हैं कि शादी के बाद उन्हें अपने हस्बैंड के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी उन्हें जबरदस्ती वहां पे नहीं भेजता है. इनका बोलना है कि मना कर दो अपने माँ बाप को कि मैं अपने पति के घर नहीं जाऊंगी. मेरा सिर्फ इतना सा बोलना है कि अगर कोई सच में पढ़ा लिखा आदमी होता, मैं बुकिश नॉलेज की बात नहीं कर रहा, अगर कोई सच में पढ़ा लिखा समझदार आदमी होता तो वो उस लड़की को सबसे पहले ये बताता कि ये ट्रेडिशन कहाँ से चालू हुआ, क्यों आज तक लड़कियां ही अपने पति के घर जाती हैं. लेकिन नहीं, इनको सोसाइटी में रिफॉर्म तो लाना ही नहीं है, इनको सोसाइटी में क्रांतिकारी पैदा करना है, इनको डायरेक्ट रेवोल्यूशन लाना है. मिस्टर त्रिपाठी अपने चैनल पे बहुत सारे टॉपिक से वीडियो बनाते हैं, सच एज फेमिनिज्म, फाइटिंग विद टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, मैरिज इश्यूज. मीरा त्रिपाठी जी से एक बहुत ही छोटा सा सवाल है. सर, आप अनमैरिड हैं, आपको कैसे पता कि जो रियल इश्यूज होते हैं एक शादी में उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए? क्या आपने 4 लोगों से बात कर कर एक सोल्यूशन निकाल लिया? क्या आपको नहीं लगता कि एक मैरिड आदमी या जिसके साथ सच में इश्यूज आए होंगे रिलेशनशिप में, वो आपसे बेटर एडवाइस दे पाएगा? क्यों आप यंग लड़कियों को ऐसे सॉल्यूशंस दे रहे हैं जिनसे वो शादी ना करने के बारे में सोचने लगे? आप चाहते हैं कि क्या ये जो हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने का एकमात्र तरीका है, विच इज रिप्रोडक्शन, विच हैपेंस विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ मेन एंड विमेन, वो रुक जाए just because the women does not want to go to the husband's house? खैर,
सवाल तो बहुत है मेरे पास, बहुत लोगों के लिए है। तो मैंने आपको अभी 2 एग्जाम्पल्स दिखाए कि कैसे सोशल मीडिया, कैसे यंग इन्फ्लुएंसर्स, कैसे ट्विटर वॉरियर्स हमारे यंग वुमेन की लाइफ्स को खराब कर रहे हैं। मेरे पास एग्जाम्पल्स हजार हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया वुमेन को बेसिकली सिर्फ एक ही चीज बोलता है, बार बार घुमा फिरा के अलग अलग भाषा में। वो उनको सिर्फ एक ही चीज बोलता है कि तुम विक्टिम हो, तुम्हारा उत्पीड़न हो रहा है। जो 19th सेंचुरी में बोला जा रहा था, आज भी वही बोला जा रहा है, दैट यू आर द विक्टिम। और मैं उन यंग वुमेन को सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूं कि जब कोई भी जंग विक्टिम मेंटालिटी से लड़ी जाती है ना, तो वो जंग कभी जीती नहीं जा सकती है। आप शायद आज जीत जाएंगे, कल जीत जाएंगे, लेकिन अगर वो जंग आपको हमेशा के लिए जीतनी है, आपको अगर इक्वालिटी हमेशा के लिए चाहिए, तो वो विक्टिम मेंटालिटी से कभी नहीं होने वाला है। इन पार्ट 2 आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू हाउ फेमिनिज्म नॉट ओनली रूइंस द लाइफ ऑफ आवर वुमेन, कैसे वो मर्दों की जिंदगी भी खराब कर देते हैं। मैं उसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, कुछ ऐसे स्टोरीज आपको सुनाऊंगा कि आपको सुन के लगेगा कि ये फेमिनिज्म की लड़ाई क्यों आई दुनिया में। टिल देन, टेक केयर।